यूपी चुनाव में जीत कैसे मिलेगी, इसका मास्टर प्लान लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचे। पार्टी की पूरी कोशिश थी कि उनके फर्स्ट डे फर्स्ट शो को सुपरहिट बना दिया जाए। इसीलिए अमित शाह के पिछले दौरों के मुकाबले तैयारियां इस बार बड़े स्तर पर की गई थी और वो दिखाई भी दे रही थी। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मंच भी बहुत बड़ा लगा था और मंच से शाह ने इशारों में अपने चुनावी दांव का इजहार भी कर दिया। देखिए लखनऊ से रणवीर और दिल्ली से पंकज झा की यह खास रिपोर्ट। जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहीं पर। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वही अंदाज, वही अंदाजा और वही इरादा। इस बार भी 300 पार और जीत चाहिए जोरदार। और इसी जीत के लिए आज अमित शाह खुद 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। अमित शाह की रैली कैसी होने वाली है, ये उसका ट्रेलर था। कतार में खड़े कार्यकर्ता बीजेपी के जरूर थे, लेकिन ये भीड़ विरोधियों को ये बताने के लिए थी कि लखनऊ में पार्टी के चाणक्य का आगमन हो चुका है। एयरपोर्ट से अमित शाह सीधे डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बने मंच पर पहुंचे, जहां से उन्होंने सबसे पहले पार्टी की सदस्यता अभियान चलाने की शुरुआत की, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन विपक्ष को चलता कैसे करना है, इसकी झलक भी शाह के भाषण के शुरुआत में ही दिख गई। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। शाह के इस बयान का सियासी संकेत यह है कि चुनाव प्रचार में भले ही बात विकास की होगी, लेकिन मुद्दों में मंदिर निर्माण भी शामिल रहेगा और जिक्र हर बार बार होगा। किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वही बनाएंगे। राजनीति में जब आस्था का तड़का लगता है तो जन समर्थन भी साथ मिलता है और साथ ही वो अपने जीत की गारंटी भी लाता है। जिक्र राम के नाम का हुआ तो अमित शाह ने योगी के कामकाज का बखान भी किया, जिसको लेकर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अमित शाह आज एक और सवाल अखिलेश के लिए भी छोड़ते गए। अमित शाह जितनी देर बोले, उनके निशाने पर सिर्फ अखिलेश यादव रहे। बीएसपी का जिक्र एक आध बार जरूर आया, लेकिन फोकस अखिलेश यादव पर ही रहा। और अब सुनिए अखिलेश से किया गया अमित शाह का वो सवाल। मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। संयोग देखिए कि जब शाह सवाल पूछ रहे थे, तब ठीक उसी वक्त अखिलेश भी मीडिया से मुखातिब थे। तब तक उन तक शाह का सवाल तो नहीं पहुंचा था, लेकिन खदेड़ा होबे का नारा देने वाले अखिलेश ने आज नया जुमला उछाल दिया। भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। वो ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं
वो आपस में टकराए जा रहे हैं। ये तो बस शुरुआत भर है। चुनाव के ऐलान से पहले अभी कई सियासी संग्राम देखने को मिलेंगे। अमित शाह अखिलेश यादव पर हमला कर रहे थे, अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला कर रहे थे। साफ है, जो इस सियासी संग्राम को जीतेगा उसे यूपी का सिंहासन मिलेगा। मैंने आपको कल भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पिछले साल में यूपी में हालत और समीकरण बहुत बदल चुके हैं। कुछ चीजें बीजेपी के पक्ष में हैं तो कुछ बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही हैं। जैसे कि राम मंदिर निर्माण से बीजेपी जीत की उम्मीद कर सकती है, उसके फेवर की चीज है, जैसा कि अपने भाषण में अमित शाह ने आज बार बार दोहराया। लेकिन किसान आंदोलन से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीती बार ये बात नहीं थी, इस बार पश्चिमी यूपी में किसान खासे नाराज दिख रहे हैं। बीजेपी पिछड़ी जातियों के कार्यक्रम लगातार कर रही है ताकि पिछली बार की तरह इस बार भी उनको साध सके। लेकिन तमाम पिछड़े वर्ग के नेता इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ भी रुख कर रहे हैं। कांग्रेस के जाट नेता हरेंद्र मलिक, पिछड़े वर्ग के नेता राजा रामपाल, बीएसपी के अचल राजभर और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बीएसपी के 6 विधायक कल ही समाजवादी पार्टी में और शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी छोटी पार्टियों से गठजोड़ बनाई हुई है क्योंकि पिछली बार ये पार्टियां कारगर साबित हुई थी। लेकिन एक झटका उसको जरूर लगा है कि ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी के साथ थे वो छिटक कर अब समाजवादी पार्टी से जा मिले, अखिलेश के साथ संयुक्त रैली भी कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी के पास पीएम मोदी की छवि है और मुख्यमंत्री योगी का चेहरा है, लेकिन विरोध में अखिलेश यादव हैं जो जीत का दम ठोक रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जिनका संघर्ष सड़कों पर लगातार दिखता रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।